हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, चलिए आपको बताते हैं। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए इस सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भाई, जब से अनुपमा की जिंदगी में राघव की एंट्री हुई है ना, तब से ही शो में हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है और जब से अनुपमा उससे मिली है ना, अब वो अनुपमा की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी कर रहा है। पहले तो उसने अनुपमा पर अटैक किया, अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वो राही पर अटैक करेगा। राही की हालत बहुत खराब हो जाएगी और जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो राघव का अतीत है ना, वो राही से जुड़ा हुआ है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुपमा जो है ना, वो राघव के जख्मों पर मरहम लगाएगी और उसके अतीत के बारे में सच जानने की कोशिश करेगी। इसी दौरान उसे ये भी पता चलेगा कि राघव और राही का रिश्ता क्या है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई, रूही अभीरा के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये तो आप सभी जानते हैं। इस वक्त इस बारे में सिर्फ अभीरा, अरमान और रोहित को ही पता है, बाकी घर वालों से ये बात छुपी हुई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अचानक से रूही बेहोश हो जाएगी, क्योंकि जब पिकनिक के दौरान वो सभी घर वालों के साथ खेल रही होगी ना, तो धूप की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हॉस्पिटल में जब रूही को लेकर सभी घर वाले आएंगे ना, तो यहाँ अभीरा, अरमान और रोहित रूही की प्रेगनेंसी का सच सबसे छुपाने की कोशिश करेंगे। आने वाले ट्रैक में असली ड्रामा तो तब होगा जब घर वालों को सारा सच पता चलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब मेघला का हौसला बढ़ाने के लिए आ रही है तेजू और रानी। शो रब राखा गुम है किसी के प्यार में और पॉकेट में आसमान का महासंगम होने वाला है, जहां मेघला का साथ देने के लिए रानी और तेजू आएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की। प्रार्थना के चरित्र पर रौनक की मां ने कई सारे आरोप लगाए, जिसके बाद प्रार्थना के पापा को हार्ट अटैक भी आ गया। रौनक की मां ने अब ऐसा जाल बिछाया है जिससे रौनक और प्रार्थना दोनों ही बच नहीं पाएंगे। प्रार्थना की इज्जत बचाने के लिए रौनक को पायल से शादी करनी पड़ेगी। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, कई बार लगता है कि अगर टीवी सीरियल्स की वैम्प से उनकी साजिशें ले ली जाएं तो ऐसा लगेगा जीवन का उनका मकसद ही हट गया है, क्योंकि इनकी लाइफ में सिवाय हीरो और हीरोइन को अलग करने के और कोई एजेंडा होता ही नहीं है। अब मंगल लक्ष्मी में सौम्या को ही ले लीजिए, इन्होंने अब एक 1 पॉइंट एजेंडा बना लिया है कि नई साजिश रचेंगी और किसी तरह बस मंगल और आदित्य का जो डाइवोर्स है वो करा कर रहेंगी। समय सब हम बाद में करें। मैंने कहा ना, मुझे काम है। टाइम मिल जाएगा ना तो साइन करके दे देना मुझे। एक तरफ मंगल अपने काम में अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या बस हर हाल में यही चाहती है कि मंगल नाम की बला उसकी जिंदगी से दफा हो जाए। एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू की तैयारी करनी है मुझे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो तुम जल्दी से साइन करो और मैं उस
गवार मंगल के भी साइन किया। अब देखिए ना, आप तो जानते ही हैं कि कैसे मंगल हर बार अपने आप को संभाल ही लेती है, मगर लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ हमेशा कहते ही रहते हैं। अब ऐसे में मंगल अपने काम से काम रखती है और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे दिखाई दे जाते हैं ससुर जी, जो परेशानी में खुद को और परेशान करने का काम कर रही है। आई मीन टू से डायबिटिक होकर भी मीठा खा रही है अपने आप को बहलाने के लिए। अब वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मंगल आ गई, वरना एक बार फिर वो खुद को किसी मुसीबत में डाल लेते। आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें सिर्फ हमारी तबीयत का ही ख्याल रखना चाहिए, अपनी छवि अपना नाक ना बिगड़े उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए। अब एक तरफ मंगल हर बार घर वालों के बारे में सोचती है, तो वहीं दूसरी तरफ मंगल की गैर हाजिरी में सौम्या चाहती है कि बस आदत सब कुछ छोड़ छाड़ कर डिवोर्स के पेपर्स को साइन कर दे। वो ये तक भूल गई है कि आदत अभी अभी तो ठीक हुआ है, अभी अभी तो उसने वापस काम करना शुरू किया है। ये नहीं कि वो अपने काम पर थोड़ा ध्यान दे दे, वो तो बस यही चाहती है कि डाइवोर्स पेपर साइन हो जाए। सौम्या तो हमेशा से चाहती है कि मैं जल्दी से मंगल को डिवोर्स दूं और उससे शादी कर लूं, बट ऑफ कोर्स अभी दिमाग में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी पैरों पे खड़ा हुआ हूं और मुझे जॉब वापस चाहिए, इसलिए मैं अपने जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं। उसी में सौम्या लेके के आ जाती है डिवोर्स पेपर्स और मैं कहता हूँ प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है एंड इस बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज राइट नाउ मेरे लिए काम करना मोर इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए आई थिंक मेरी जॉब मेरी इज़ माई प्रायोरिटी फर्स्ट। आई थिंक जॉब फर्स्ट, मेरे बच्चे सेकंड, देन सौम्या। सो मैं मना कर देता हूँ एंड वो डिवोर्स पेपर्स वहीं छोड़ के चली जाती है। उसी वक्त अम्मा आ जाती है कमरे में एंड मेरा ध्यान इंटरव्यू में है, तभी अम्मा देख लेती है डिवोर्स पेपर्स। तो अब देखिए आगे ड्रामा क्या होने वाला है। अब इस सिचुएशन को आदित्य टाल तो देगा, मगर डाइवोर्स के पेपर देख लेगी कुसुम, जिसके बाद एक बार फिर कहानी में आएगा ट्विस्ट। क्योंकि आप तो ये बात जानते हैं कि सासू माँ कितनी भी नाराज हो जाएं, वो मंगल से दूर नहीं रह सकती और वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि मंगल और आदित्य एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब देखिए सौम्या, सासू माँ जब बरसेंगी तो वी आर श्योर आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगी। यही तो हमारे शो की ब्यूटी है, हर दिन कोई नया ड्रामा आ जाता है, कुछ ना कुछ किसी के लाइफ में। लगता है अम्मा तो वापस फटने वाली हैं, बिकॉज डिवोर्स तो वो डेफिनेटली नहीं चाहती और सौम्या तो बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। अभी हाँ मंगल से थोड़ी नाराज़ हैं बिकॉज ऑफ द होल स्टार्टअप थिंग, और उन्हें मना किया था हमने, फिर भी हो गई, बट दिल में तो उनकी मंगल ही बसती है और वो चाहती है आदित्य और मंगल हमेशा साथ रहे। तो डिवोर्स पेपर देख कर तो बहुत बुरी तरह फटने वाली हैं वो। फिर क्या, मंगल को ही आना पड़ेगा सासू माँ को शांत करने के लिए, ताकि घर की शांति वापस आ सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, मुझे बताओ छोले भटूरे खाए हुए कितना टाइम हो गया। अब इस वीकेंड अपने चीट डे वाले दिन मैं छोले भटूरे खाऊं या फिर बिरयानी खाऊं? गॉड, आई एम सो कंफ्यूज। लेकिन फिलहाल हमारे परी और राजीव आर नॉट कंफ्यूज। देखिए ना, वो अपनी मिडनाइट छोले भटूरे वाली डेट पर निकले हैं। पार्वती के पास संजू है तो उसे फिक्र किस बात की हो सकती है। पार्वती के हर एक दुख में, हर एक सुख में संजू उसके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए तो वो हर एक चीज को करना चाहते हैं जिसे पार्वती के चेहरे पर खुशी आ जाए। तभी तो आज देखिए ना, उसके चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए कैसे संजू उसे ले आए छोले भटूरे की दुकान पर, जहां दोनों एक दूसरे में गुम हो गए हैं। कहते हैं ना, जब दो लोग प्यार में होते हैं तब वो अपना हर दुख
अपना हर सुख एक दूसरे से बांट लेते हैं और तभी तो मन भी हल्का हो जाता है। आज संजू ने पार्वती का दुख बांटकर उसके मन को हल्का कर दिया है। अब वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब नीति इन दोनों को देखकर जल जाएगी, क्योंकि जो प्यार नीति को राजीव से चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला और आज राजीव पार्वती के साथ वही लम्हे बिता रहे हैं। एग्जैक्टली छोले भटूरे खा रहे हैं दोनों और नीति वहाँ से निकल रही है और उसने उसको देख लिया, दोनों को रुकवाती है अपने गाड़ी और देखती है और बहुत ही प्यार से दोनों हंसते खेलते हुए छोले भटूरे खा रहे हैं। तो नीति को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा और वो हर्ट भी होती है। गुस्से के साथ साथ आज वो हर्ट थी कि संजू कैसे इतने प्यार से खिला रहा है पार्वती को। अब देखिए ना आगे नीति बनने वाली है मालकिन, क्योंकि पृथ्वी ने उसे CEO जो बना दिया है, जिसकी वजह से अब सारी कमान पार्वती नहीं बल्कि नीति संभालेगी। प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हुई है बट येस आई एम द CEO ऑफ पार्वतीज कंपनीज एंड हाँ क्या कहते हैं, घर जो है वो मुझे गिफ्ट में मिल गया है। पृथ्वी अग्निहोत्री ने मुझे गिफ्ट दिया है घर, क्योंकि उनका घर था ये और उन्होंने मुझे मालकिन बना दिया है इस घर की। तो मैं बहुत खुश हूँ और उन्होंने मुझे एक राइट भी दिया है कि मैं किसी को भी बाहर निकाल सकती हूँ। सो आई यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी और मैं पार्वती को टाटा बाय बाय कर देती हूँ। अब नीति मालकिन बनी है तो उसकी साजिशें भी तो उसके ही अनुसार होंगी ना। तभी तो सुनिए आखिर जाते जाते उन्होंने क्या कहा। संजू के सामने नहीं, पर हाँ संजू के सामने मैं ये शर्त रखूंगी, पर अभी मेरे दिमाग में ये आ गया है कि अब आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो पार्वती तो ये नहीं रहेगी। अगर संजू को रहना है उसके साथ तो प्लीज़ वो भी जा सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है अब संजू से भी। देखिए नीति, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको प्यार चाहिए था तो आपको उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए था, मगर ये प्यार संजू और पार्वती के बीच है, इसीलिए तो वो हर एक जंग को आसानी से जीत लेते हैं और आपको हमेशा मात दे देते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आज की जनरेशन को इस वाली कहानी से ना इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। क्या है ना कि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाती है कि अरे कोई हमारा बुरा चाह रहा है, हम चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनती हैं, आप में परसिवेरेंस है, यानी कि आप हौसला नहीं छोड़ते, तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। अब देख लीजिए, रब राखा में अद्रिजा के बावजूद, उसकी साजिशों के बावजूद मेघला कंपटीशन जीत गई ना। तो इस साल के संगीत सुपरस्टार हैं मेघला सिंह बाबुआ। देखिए कैसे रातों रात सुपरस्टार बन गई है अपनी मेघला। अब मेघला ने सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लिया। गाने के हर पड़ाव को वो जीतती गई और जब फाइनल राउंड में आई तब देखिए जीत का खिताब उसने अपने नाम कर लिया। ये पल बहुत ही अनमोल है मेघला के लिए। यहाँ तक आने के लिए इस ससुराल वालों की मर्जी नहीं थी, इसके बावजूद मेघला यहाँ तक पहुँची। अब रणबीर ने मेघला को हर पल सपोर्ट किया है, तो ये उसी का नतीजा है। अद्रिजा ने कितनी कोशिश की रास्ते से हटाने की मेघला को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अब जब फाइनल राउंड था तो फाइनल राउंड में जज बनकर सिंगर इंदीप बख्शी आए। वैसे आपको बता दे, स्टार प्लस की ये खास पेशकश थी। यहाँ
पे आई थिंक मुझे जब पता लगा रियलिटी शो है एंड दे वांट टू कंसिडर मी एज अ जज, तो पहले मैंने आज तक फिक्शनल शो कोई किए नहीं, बट जो ये सेटअप देख के और जो फील आ रही है, मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं कोई फिक्शनल शो करूँ, मुझे रियलिटी शो ही लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। एक नई चीज़ है, एक थोड़ी सी अलग है, इसमें कुछ बताया गया, इसके बारे में तारीफ़ करनी है, इसमें बुरा बोलने से अच्छा बोलना है, तो इट्स फन फॉर मी यार, इट्स रियली फन। हमारे ना 2 दिन में होते हैं, बट वो बड़ा अलग होता है कि आई एम दी ओनली आर्टिस्ट, पाजी सेट रेडी हो गया, शूट पाजी, ये दूसरा फ्रेम शूट पाजी, तीसरा ख़त्म। बट यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ स्टोरी, लड़की की, जज की, साथ के जज की, दूसरे आर्टिस्ट की, तो इसलिए अलग है, काफ़ी अलग है। अब यहाँ पर जज की कुर्सी पर सिद्धार्थ भी बैठा है, वो सिद्धार्थ जिसने मेघला का हौसला बढ़ाया कि तुम्हें आगे गाना चाहिए, रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहिए। मेरा बस योगदान ये है कि मैंने उनको एक राह दिखाई उनकी ज़िंदगी में कि आपको रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, मैं चाहता हूँ वो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और आपकी आवाज़ के ज़रिए आपको दुनिया में सब कुछ मिले। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मेघला जीत चुकी हैं कंपटीशन, प्राइज़ मनी भी जीत चुकी हैं। नाउ लेट्स सी उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आते हैं। नहीं, मेघला दोस्त जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को एक तो ये ख़ुद पॉप स्टार है, उसको सिर्फ आवाज़ पसंद आई थी मेघला की कि बहुत अच्छा गाती है, और जब आप किसी एक ट्रू टैलेंट को खोजते हो ना, तो आपका अंदर से मन कहता है कि इसको लेट्स जस्ट मेक हर अ स्टार, लेट्स जस्ट मेक हिम और हर अ स्टार। सो उसका सिर्फ वो इंटेंशन है। अब यहाँ तक तो ठीक था कि मेघला आप जीत गई हो, लेकिन जरा ये तो बताइए कि रणबीर कहाँ है, जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँची हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर जीत का जश्न मना रही हैं और उधर अद्रिजा पूरी कोशिश कर रही है आपके और रणबीर के बीच दरार पैदा करने की, जिसकी शुरुआत उसने कर दी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन और देविका के बीच में ये जो कुत्ते बिल्ली वाली फाइट हो रही है ना, अंग्रेजी में जिसे कैट फाइट कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसमें कुत्ते भी घुसा देते हैं। आई हैव नेवर अंडरस्टूड, सॉरी, इट्स अ वेरी पुअर जोक, बट एनीवेज द पॉइंट इज देयर इज अ कैट फाइट, यानी कि झपट्टे मारने वाली फाइटिंग हो रही है लिटरली एक पेन ड्राइव के पीछे। मैंने बोला मुझे पेन ड्राइव मैं नहीं दूंगी, छोड़ो इसको, मुझे पेन ड्राइव छोड़ो, कचरा वो तुम्हारा नाम है, भूल गई क्या? नहीं छोड़ो, मुझे पेन ड्राइव नहीं है, छोड़ो, मैं तुम्हारे हराने का मौका नहीं दूंगी। जरा संभल के। सुमन और देविका, ऐसे बच्चों की तरह कौन लड़ता है? आपको इस तरह लड़ते देखकर आज बच्चे भी शर्मा जाएंगे। वैसे अगर आप सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर लड़ाई क्यों चल रही है, तो हम आपको बता दें कि एक पेन ड्राइव को लेकर सुमन और देविका के बीच छीना झपटी चल रही है। अब सुमन को लग रहा है कि इस पेन ड्राइव में देविका के खिलाफ बड़ा सबूत है, इसीलिए वो इस पेन ड्राइव को देविका से छीनने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए तो कैसे ये दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, मानो आज ही सारी कसर पूरी कर लेंगे। कोशिश तो काफ़ी की सुमन ने, काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, लेकिन वो कामयाब एट दी एंड। पेन ड्राइव तो ले ली उसने, अब पेन ड्राइव वो देख पाए कि नहीं देख पाए कि वो आपको आगे पता चलेगा। बट हाँ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, छीना छानी के बाद लिटरली एक स्कफल हुआ है, कचरा फैलाने के बाद उसको साफ भी किया। सुमन ने वैसे प्लानिंग तो आज बहुत अच्छी की थी। बच्चों के साथ मिलकर उसने देविका के कमरे में कचरा भर दिया था ताकि उसे साफ करने के चक्कर में उसे कोई सबूत मिल सके देविका के खिलाफ। देविका ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उसे समझ में आ गया था कि सुमन यहाँ पर पेन ड्राइव ढूंढने के लिए आई है, ना कि रूम साफ करने के लिए। सुमन को फिलहाल पेन ड्राइव मिल तो गई है, लेकिन उसमें सबूत है या नहीं, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता।
पीछे गई मुझे मेरा पेन रीवा माँ हूँ मैं तुम्हारी बहन को मेरी नजर से लेना बेवकूफ लड़की को चाची मुझे तुम्हें पेन ड्राइव तो मिल गई है लेकिन वो सही पेन ड्राइव है नहीं है, उस पेन ड्राइव में कुछ है भी, अगर होता भी है तो फिर उसके बाद क्या होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। तीर्थ तो इस वक्त सुमन का साथ नहीं देना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुमन को ऋषि की मौत का सच पता चले। वैसे तीर्थ बाबू, हम आपको एक बात बता देते हैं कि सुमन जो ठान लेती है ना वो कर ही रहती है। हमें तो उम्मीद है कि सच उसके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैंने बोला मुझे पेन ड्राइव मैं नहीं दूंगी, छोड़ो इसको, मुझे पेन ड्राइव छोड़ो कचरा, वो तुम्हारा नाम है, भूल गए क्या? नहीं छोड़ो मुझे, पेन ड्राइव देखी नहीं है, छोड़ो, मैं तुम्हारे हराने का मौका नहीं छोड़ूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिनों बाद आज सचिन को सायली पर बेइंतहा प्यार आ रहा है, मगर इनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा हटके है। हो भी क्यों ना, ये सचिन और सायली है और इनका प्यार करने का अंदाज भी थोड़ा अलग ही है। अब देखिए ना, सचिन अपनी गाड़ी की धुलाई कर रहा था, ऐसे में सायली उसकी मदद करना चाहती थी, मगर मदद करने के चक्कर में सायली से हो गई वो गलती जिसका भुगतान उसे जरूर भरना पड़ेगा। ये देख के तो हमारे फैंस एकदम खुश होने वाले हैं क्योंकि हम एक साथ इतने सारे ड्रामा के बीच में रोमांस का मौका नहीं ढूंढ पाए, तो आज एक मौका मिल गया और इतना बढ़िया सीन, इतना प्यारा सीन है। जैसे उसके मुंह पे मैंने वो साबुन वाला पानी मारा तो उसको एक्चुअली लगना ये आँख में चाहिए था, बट वो बोलता है ये दुख रहा है, तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, बट मैं भी टेंशन में उसको स्प्लैश करी हूँ पानी एंड आई एम जस्ट मेकिंग हिम ऑल कंपोज्ड। और थोड़े टाइम में वो झूठ बोलता है वापस, मैं बोली अब मैं समझ रही हूँ, तुम बस टची हो रहे हो, नथिंग एल्स इज ट्राइंग टू बी। अब आप तो जानते ही हैं कि सचिन एक बार ऑटो ड्राइवर बने थे और इसी वजह से उन्हें जनता का खूब प्यार मिला। अब आज सचिन से मिलने एक ऑटो ड्राइवर पहुंचे हैं सेट पर, जिन्होंने सचिन के साथ बातचीत तो की ही, मगर साथ ही साथ सेल्फी भी खिंचाई। और सुनिए इस प्यार को पाकर सचिन यानी कि कंवर ने क्या कहा। सेल्फी करेंगे हम रिक्शे वाले, जब बोल के आए हमको पैसा कीमत नहीं है, हमको खाली सर के साथ में सेल्फी लेने। हाँ शो देखते ना मैडम, उड़ने की आशा। वाह वाह वाह, बस हम लोग सेल्फी नहीं लेंगे तो कौन लेगा यार सर के साथ में। कैसा है शो पर? शो तो अच्छा लगता है, सबसे क्यूट हो। जब ये रिक्शा और टैक्सी कम्युनिटी वाले मुझे अपना समझते हैं और बोलते हैं ना ये हम में से एक है। हाँ, बीच में 2 ओला वालों ने मुझे सेट पे ड्रॉप किया था मेरी
बाइक सर्विसिंग के लिए गई थी और मुझे बैकअप के बाद बाइक कलेक्ट करनी थी, उसने मुझसे पैसा नहीं लिया। बोलता है कि नहीं सच्चे भाव आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं। मैं बोला ये कैसा कनेक्शन है। वैसे आज #सांची का रोमांस फैंस को वाकई में बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बना रहे, क्योंकि ऐसे ही तो TRP भी आएगी ना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा सच बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप लोग पिकनिक के लिए निकले थे? मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जब बड़ी हुई उसके बाद पिकनिक्स का दौर ही खत्म हो गया, क्योंकि अब तो मौका मिलता है तो लोग मॉल में चले जाते हैं या फिर स्क्रीन्स को ही नहीं छोड़ते। इसलिए पिकनिक जाइए, बड़ा मजा आता है। यकीन नहीं आता तो अरमान अबीरा से पूछ लीजिए, चाची जी का बर्थडे है और ये सब पिकनिक के लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ पर भी रूही का ध्यान रख रहे हैं दोनों, अबीरा और अरमान, क्योंकि इन्हीं तीनों को पता है कि रूही प्रेग्नेंट है। इस सीरियल में लीप हुआ तो एक नहीं दो बातें अच्छी हो गई। रूही जल्द ही माँ बनने वाली है। IVF का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार देखिए कैसे एक हो चुका है। अब आज चाची जी का जन्मदिन है तो ऐसे मौके पर परिवार को इकट्ठा होना ही चाहिए। और जैसा कि हमेशा हम देखते हैं ये परिवार कुछ हटकर ही करता है, तो आज वही बचपन वाला खेल खेला जा रहा है, जहां पर लड़कियों की टीम है, लड़कों की टीम है। अब अरमान अबीरा परिवार को दिखाने के लिए खेल में शामिल है, लेकिन उनका एम है रूही को प्रोटेक्ट करना। हमारा खेल इधर कुछ अलग ही चल रहा है। हम लोगों को ये गेम खेलना ही नहीं, हमको सिर्फ क्योंकि घर वालों ने गेम रख लिया तो हमको सिर्फ रूही को प्रोटेक्ट करना है, तो हम खेल रहे ही नहीं है ये गेम। अब रूही की कोख में इन दोनों का बच्चा पल रहा है, तो ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए देखिए ना कैसे दोनों बार बार रूही को बचा रहे हैं ताकि कहीं से भी बॉल न लग जाए। बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते, इसलिए हम तीनों बाकी के लोग हम तो जानते हैं कि रूही किस प्रोसेस से गुजर रही है, तो हम उसे प्रोटेक्ट करने की और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब फैमिली को तो बता नहीं सकते क्योंकि है ही पेचीदा सी चीज़, तो किसी को बताएंगे तो पता नहीं क्या। बाकी इसके अलावा मनीषा जी का बर्थडे है, वो हमारी फैमिली की, पोदार फैमिली के ऑफिशियल क्यूटी है और बस उनका बर्थडे मना रहे। वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड जो भी लोग उनसे प्यार करते हैं, संजय जी के अलावा बाकी सभी लोग उनसे प्यार करते हैं यहाँ पे, तो वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर एक बॉल विद्या को लगने वाली थी, लेकिन बीच में अरमान आ गया। विद्या को वो अब भी अपनी माँ मानता है। अरमान ने ऐसा किया ये देखकर विद्या तो चौंक ही गई। अरमान को चोट जो लग गई और वो भी विद्या को बचाते हुए चोट लगी। मैंने तो एक बार भी निशाना लगाया नहीं, मैंने निशाना लगाया। मार तो लगा? हाँ, मार तो खाई है। मार तो मैंने विद्या को बचाने के लिए, अरमान बीच में आ जाता है। अरमान का कोई निशाना था नहीं, किसी को मारने का इंटेंशन था ही नहीं, तो वो तो क्योंकि माँ के पास चोट लगने वाली होती तो बीच में आके अपने ऊपर ले लेता है। तो अरमान ने तो एक भी अटेम्प्ट किया ही नहीं। भुआ को भी मारने जा रहा होता है तो वो भुआ को मारता नहीं है, वो रोहित को बॉल पकड़ा देता है। तो मेरा कोई ऐसा निशाना लगाना था नहीं, मैं आज यहाँ पे डिफेंड कर रहा था। जरा यहाँ पर पर्दे के पीछे का नज़ारा देखिए। जैसे ही थोड़ा सा आराम मिलता, जिसको जहाँ जगह मिलती वो आराम फरमाता। अब ऐसे ही खेलते खेलते शूटिंग करना आसान हो जाता है। हमने बाकी थ्रो बॉल वगैरह सब खेला है, टूर्नामेंट्स जीते हैं, बट
ये वाली बॉल कैच करनी आती है, एम तो बहुत ही ख़राब, बहुत ख़राब। और आप लोग देखोगे BTS में लिटरली मैंने कम से कम 25 बार तो ट्राई किया होगा, बट एक बार भी नहीं लगा। इस स्टोरी को देखने के बाद हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि बचपन वाले खेल आप भी ज़रूर खेलेंगे, फिर भले ही कि कुछ ही समय के लिए खेलें, लेकिन ज़रूर खेलेंगे। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।